स्वागत है आपका इस नए एपिसोड में और आगे सुने। हम उसी जगह रुके जहां कभी चाय की दुकान थी। अब वहां बंद शटर था। रिया ने कहा, यही। मैंने सिर हिलाया। हमने हाथ नहीं मिलाया, नंबर नहीं लिया, वादा नहीं किया, बस एक दूसरे को थोड़ा देर ज्यादा देखा। घर लौटते वक्त मुझे एहसास हुआ कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, वो बस एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा नहीं रह जाते। कुछ ऐसे सच होते हैं जो सामने आने से पहले पूरी जिंदगी इंतजार कराते हैं। बरसों बाद की उस मुलाकात के बाद मैंने सोचा कहानी यहीं खत्म हो गई। ना कोई सवाल, ना कोई शिकायत, ना कोई अधूरापन। पर सच कभी इतनी आसानी से खामोश नहीं होता। एक रात मैं पुराने कागज साफ कर रहा था, पुरानी फाइलें, डायरी, कुछ बेकार रसीदें। तभी एक मुड़ा हुआ लिफाफा हाथ में आ गया। उस पर मेरा नाम लिखा था, आरव। लिखावट पहचानने में एक पल नहीं लगा। रिया। मैं वहीं बैठ गया, लिफाफा खोला। अंदर एक खत था। उसने लिखा था, अगर यह खत तुम तक पहुंचे तो समझ लेना मैंने बहुत हिम्मत की है। उस दिन बस स्टॉप पर मैं तुम्हें सब कुछ बताने आई थी, पर तुम चुप रहे। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं पढ़ता रहा। तुमने मुझे किसी और के साथ देखा था, पर तुम नहीं जानते वो दिन मेरे लिए कितना भारी था। मैं उस शाम तुम्हें अपनी बीमारी बताने आई थी। डॉक्टर ने कहा था या तो सब ठीक हो जाएगा या फिर कमरा अचानक छोटा लगने लगा। मैंने खत नीचे रख दिया, फिर उठाया। मुझे डर लग रहा था और उस डर में मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो बिना सवाल पूछे बस साथ खड़ा रहे। तुम खड़े रहे पर चुप। मेरी आंखें भर आई। खत की आखिरी पंक्तियां थी, मैं ठीक हो गई, पर हम नहीं, क्योंकि कुछ रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं हिम्मत से पूरे होते हैं। मैं देर तक खिड़की के पास खड़ा रहा। बाहर शहर चलता रहा, गाड़ियाँ, लोग, जिंदगी, और मेरे अंदर आखिरकार सब साफ हो गया। अधूरी बातों का पूरा सच। मैं रोया नहीं, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया था। और यहीं पर ये प्रेम कहानी खत्म होती है। और अपनी राय दीजिए, कौन सही था और कौन गलत। अधूरी बातों का पूरा सच।